नमस्कार। उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला राज्य असम एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव की तैयारी में है। राज्य भर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चुनावी चर्चा है। कहीं रैलियां हैं, कहीं रोड शो, तो कहीं वादों और आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल वही है, इस बार असम की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। अगर बात करें ग्रामीण असम की, तो यहां आज भी खेती और उससे जुड़ी समस्याएं सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनी हुई हैं। किसान बेहतर समर्थन मूल्य चाहते हैं, बाढ़ और कटाव से सुरक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई दें। युवाओं के बीच रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में भटकते युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, क्या उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे या नहीं। शहरी इलाकों में महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जनता की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण भी इस चुनाव का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। महिलाएं चाहती हैं कि सुरक्षा सिर्फ नारों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव महसूस हो। राज्य में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द और शांति भी एक बड़ा चुनावी विषय है। लोग चाहते हैं कि विकास के साथ साथ भाईचारा भी बना रहे। राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल विकास कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियां गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष बदलाव और नई शुरुआत की बात कर रहा है। लेकिन जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं है। वोटर पूछ रहे हैं, पिछले वादों का क्या हुआ? घोषणाओं का असर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखा? असल में यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने का नहीं है, बल्कि असम के भविष्य की दिशा तय करने का मौका है। यह फैसला करेगा कि राज्य में आने वाले वर्षों में विकास किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब सबकी निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता का वोट होता है। हम नजर बनाए रखेंगे हर राजनीतिक हलचल पर, हर मुद्दे पर। सब्सक्राइब